सारे के सारा छोड़ के जाना है, और हम इसके लिए ही न जाने दुनिया के सारे पाप करके बैठते हैं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणार्थाय ओकाशं वद को व्ययसति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा। ये स्वभाव धम्म है। जैसे ही जन्म होता है, मृत्यु पीछे पीछे आते रहते हैं। जैसे उत्पत्ति होता है, विनाश भी पीछे लग के ही आते हैं। कब, कहाँ, कैसे हमारा जीवन खत्म होगा वो किसी को पता नहीं, पर ये पता है कि एक दिन खत्म होना ही है। एक दिन हर कोई मरना ही है, ये सबको पता है। पर कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसा मरेंगे, ये किसी को पता नहीं। पर तथागत बुद्ध कहते हैं, उत्पत्ति के साथ साथ, जन्म के साथ साथ मृत्यु पीछे आ रहा है। जिस तरह एक शिकारी शिकार करने के लिए हाथ में धनुष बांध लेके एकदम तैयारी के साथ ताक के बैठते हैं। जैसे शिकार आया वो शिकारी उसको बाण मारते हैं, उसी तरह मृत्यु हमें ताक के बैठे हैं। बैठे भी, खड़े भी, चलते भी, सोते भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ये जीवन का अंत हो सकता है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी बलवान हूँ, अभी तो पैसा आना शुरू हुआ है, अभी तो मैंने कमाना शुरू हुआ है, अभी मैंने घर लिया, अभी मैंने कार लिया, अभी मैंने ये किया वो किया, मैं कहाँ मरूंगा। वो तो मरने का नाम तक याद नहीं करते, मरना है ये भी याद नहीं करते, बस चलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, गारंटी है मैं अभी 30-40 साल तक कुछ नहीं होगा, मरूंगा नहीं। वो प्लानिंग करके बैठते हैं, मैं इतने साल बाद ये करूंगा, इतने साल बाद ये करूंगा। हाँ, पूरा प्लानिंग करके बैठते हैं। आकाश में दिखते हैं ना सूर्य, जब सुबह निकलता है, धीमे किरण के साथ निकलता है। जैसे ही 12-1 बजता है, ऐसे प्रचंड धूप के साथ, प्रचंड है ना, किरण के साथ ऐसे रहता है कि देखने वाले हर किसी को लगता होगा ये सूर्य तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। इतना प्रचंड, इतना तेजवान, इतना शक्तिशाली, ये तो कभी कुछ होगा ही नहीं। पर जैसे शाम आते हैं, वो सूर्य भी दिखना बंद हो जाता है, उसका किरण भी खत्म हो जाता है। इसलिए हर कोई ही कितना भी पावरफुल रहो, कितना भी बड़े अफसर रहो, कितना भी बड़े बिजनेसमैन रहो, एक दिन सबको वही राह पे जाना है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये बात याद रखो। अभी हम इंसान हैं, सामाजिक प्राणी है, परिवार के साथ रहते हैं, कोई अकेला रहता नहीं। अभी परिवार के साथ बोले तो माता जी, पिताजी, अपने बीवी या पति या अपने बच्चों के साथ रहते हैं। और जितने भी परिवार में रहते हैं,
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अजर है, अमर है, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। हर कोई अनित्य है, हर कोई एक दिन मरने वाले हैं। मगर परिवार में रहते समय हम उसको दूर दूर तक याद नहीं करते। हाँ, परिवार के साथ खूब अच्छे से जीते हैं, पर वही परिवार में जब कभी भी माताजी गुजर गए, पिताजी गुजर गए, या कभी अपने परिवार, हाँ, पति या पत्नी गुजर गए, या कभी कभी तो अपना बेटा, अपना बेटी गुजर गए, तब क्या हाल होता है, तब कितना, हाँ, वो एकदम सहना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे समय में लोग कितना रो रो के शोक संताप करके बैठते हैं। कितने कितने तो बेहोश हो जाता है, कितने कितने तो रो रो के उसका आंखें चला गया, कोई कोई तो रो रो के अनेक अनेक बीमारी, अनेक अनेक, कोई तो हार्ट अटैक होके मर रहा है ना। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पावय मरण सती, मरना है, ये बात हमेशा याद रखो। ये याद रखने से हमारा नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है। मरण समय में शांत स्थिर होके मर पाए, सुकून से मर पाए, तो वो भी बहुत बड़ा कामयाबी है, बहुत बड़ा सफलता है। आप लोग कभी कभी बीमार पड़ते हैं, है ना। बीमार तो हर कोई होना ही है, ये अन्नपान का शरीर है, सब संतुलन बैलेंस में जाना चाहिए। थोड़ा भी ताप नीचे गया वो तो बीमार हो गया, थोड़ा भी ताप ऊपर गया वो भी बीमार हो गया। इतना बैलेंस में चलना है। बीमार तो हर कोई पड़ता है, और जब जब थोड़ा भी बीमारी आता है, जीवन की सारी बातें आंखों के सामने आने लगता है। अरे मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, मला ये करायचं ते करायचं, ये राहिलं ते राहिलं, अनेक अनेक। और ऐसे समय में किसी का हो सकता है बहुत सारे पैसे बचा के रखा हो, अरे मुझे तो ये करना था, वो करना था, सब रह गया। किसी तक का तो सामने अनेक प्लानिंग करके रखा हो, वो याद करके इतना बेचैनी। हाँ, किसी का तो अरे बाबा साहब की पुण्य से इतना सद्धर्म मिला है, बुद्ध मिला है, धम्म मिला है, संघ मिला है, फिर भी मैं बिजी हूँ, मैं खूब बिजी है, बहुत मैं बिजी हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो ऐसा करना है। निवांत होके मैं बाद में आराम से ये धम्म के मार्ग पे चलूँगा, ऐसा कह के बैठने वाले भी यहाँ अनगिनत है। एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, अनगिनत है। तो ऐसे में बीमार भी पड़ गया तो अरे कहीं मुझे कुछ हो गया तो मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। अरे इतना बेचैनी, इतना टेंशन, इतना कि बीमार हुआ इतना सा, उसको ही टेंशन ले लेके बहुत बड़ा बना देते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते पावय मरण सती, मरना है याद करके बैठे तो जीवन में कभी भी, कहीं भी, कैसे भी इस तरह की अवस्था आए तो भी हम बेचैनी नहीं होंगे। हाँ, अभी भी बंते जी ने प्रवचन दिया ना, अरे अपना बेटा मर गया, न माँ रो रहे, न पिता रो रहे, न उसकी बीवी रो रही है, न उसकी बहन रो रही है, न काम करने वाला रो रहे है, हर कोई। हमें भी मरना है, हम भी वो राह पे चलना है। उसने जो किया उस राह पे वो चले, तो हम यहाँ रो के क्या करेंगे, हम यहाँ शोक संताप करके क्या करेंगे, है ना। इसलिए मरना है, ये बात याद करना बहुत जरूरी है। अभी ये उपासक गुजर गए, उपासक 18 तारीख को गुजर गए। जब वो गुजर गए, अरे मेरा इतना घर है, धन संपत्ति है, मुझे आगे भी लगेगा करके कुछ पैसा ट्रांसफर करके लेके गया क्या? कुछ प्रॉपर्टी नाम पे करके लेके गया क्या? हाँ, अरे दूसरा तो छोड़ दो, 1 रुपया भी साथ में लेके नहीं जा पाएंगे, सारा का सारा यहीं छोड़ देंगे। फिर मेरा पत्नी है, हाँ, मुझे सेवा करने के लिए, साथ में रहने के लिए लगेगा, मेरे बच्चे हैं, ऐसा करके किसी को साथ में लेके गया क्या, या लेके जा पाया क्या? नहीं, सारे के सारे परिवार जब तक जीवन है तब तक है, सब छोड़ के जाना है। अरे और तो और, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर,
ये मेरा चेहरा कितना अच्छा लगता है ना, खुद का शरीर अच्छा लगता है ना। कितना भी बुढ़ापा आने दो, ये बाल कितना भी सफेद सफेद होने दो, ये कितना भी गंदा होने दो, उसको अच्छे से नहला धुला के अच्छे कपड़े पहन के अपने आप को बहुत अच्छा रखते हैं। अपना शरीर बहुत प्रिय है, पर ये शरीर भी क्या उपासक ने साथ में लेके गया क्या? लेके गया क्या? यहीं छोड़ के गया। मरते ही उनको दाह संस्कार करके कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बनाया, जो अस्थि बचा वो भी पानी में बहा दिया, सब खत्म। अरे ये शरीर भी साथ में लेके नहीं जा पाएंगे। ये शरीर सारे के सारा छोड़ के जाना है, और हम इसके लिए ही न जाने दुनिया के सारे पाप करके बैठते हैं। या तो धन संपत्ति के लिए, अरे धन संपत्ति मिल रहा है ना, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अपने परिवार के लिए अच्छा हो रहा है ना, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अपने शरीर का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है ना, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं वो धन संपत्ति जब तक हम अच्छे से सदुपयोग करेंगे तब तक ही साथ देगा, नहीं तो ये धन संपत्ति जहरीला सांप समान है। जिंदगी में इतना शत्रु पैदा करेंगे, जीवन में इतना अहंकार अभिमान लाएंगे, अपने लोग भी दूर 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 दूर, इतना दुश्मन है। सदुपयोग किया तो वो धन संपत्ति थे, धन संपत्ति से खूब पुण्य हम कर सकते हैं, वो धन संपत्ति, और उसके लिए हम पाप कर रहे। वो परिवार अच्छे से रहा तो जीवन भर साथ देगा, अच्छे से नहीं रहा ना, ये कि माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी शत्रु की तरह रहते हैं, और अच्छे से रहा तो जीवन भर साथ देते हैं, और वो परिवार के लिए हम पाप कर रहे हैं। और ये शरीर भी तो अंततः राख होने वाला है, अंततः यही पंचस्कंद में पंच महाभूत में विलीन होने वाले हैं, यही जमीन पे खत्म होने वाले हैं, और ये शरीर के लिए पाप कर रहे। तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ जिसको जैसा भी हो रहा है, चाहे सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो जैसा हो रहा है सबका अपना अपना ही कर्म है। और मरने के बाद भले ही कुछ लेके न जाए, पर एक चीज हमेशा साथ में आता है, वो क्या है? कर्म। जिसने जैसा कर्म किया वो साथ में आता है। कर्म बोले तो पता है ना, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं, वो काम भी दो तरह का है, या तो अच्छा या तो बुरा। जो अच्छा करते हैं उसे कुशल कर्म, जो बुरा करते हैं उसको अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करते हैं उसको अच्छा परिणाम आएगा, जो अकुशल कर्म करते हैं उसको बुरा परिणाम आएगा। तो अच्छा हो रहा है उसका कारण हम ही है, बुरा हो रहा है उसका कारण भी हम ही है, कोई दूसरा कारण नहीं है। आप लोगों को पता है ना, एक ही परिवार में रहने वाले, एक ही घर में एक ही तरह का खाना खाने वाले, भाई भाई बहन बहन भी एक साथ एक तरह से रह के भी एक समान के नहीं रहते। कोई ज़्यादा ही सुखी रहेगा, कोई ज़्यादा ही दुखी रहेगा, कोई ज़्यादा ही शांत रहेगा, कोई ज़्यादा ही टन करने वाला रहेगा। तो इसलिए कोई भी समान नहीं रहेगा, सारे के सारे अपने कर्म के हिसाब से ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं मरना है, ये बात को याद करो और जीवन में खूब अच्छा पुण्य करो, धर्म करो। जीते जी पुण्य किया तो मरने के बाद कोई हमें पुण्य करके सदगति भेजेगा, सुगति भेजेगा, ऐसी आस करके बैठने की जरूरत नहीं है। जीते जी हमने पुण्य करके रखा तो हम सदगति जाएंगे ही, सुगति जाएंगे ही। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं मरने के बाद किसी ने अच्छा कर्म करके हमें पुण्य भेजा, मिला नहीं मिला हमें पता नहीं, पर हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, वो हमें मिलता ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में खूब पुण्य करो, धर्म करो, मरना है ये बात याद रखो और अच्छे से अच्छे पुण्य करके ये जीवन को सफल सार्थक बनाओ। अगर हम ज़्यादा पुण्य करेंगे तो मरने के बाद कितने भी दुश्मन मिलके दुर्गति जाए काम ना करे, हम दुर्गति नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पुण्य किया है। अगर पाप करेंगे तो कितने भी अपने लोग मिलके सदगति जाए, वो सदगति भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने पाप किया है। इसलिए तथागत बुद्ध मरने के बाद क्या होगा ये देखने से भी ज़्यादा वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं,
ये देखो बोलते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं ना तो सदगति जाने की तैयारी हो रहा है, हम बुरा कर रहे हैं ना हम दुर्गति जाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हम पैसा जमा करेंगे ना, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, जितना पैसा हुआ उतना जीवन के लिए गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब ले सकेंगे। मगर पैसा जमा नहीं रहा, एक छोटा सा घर भी नहीं ले पाएंगे। तो वैसा ही पुण्य जितना जमा करेंगे उतना हम सुगति जा पाएंगे। पुण्य नहीं रहा तो सुगति जाने का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये पुण्य, ये धम्म ही हमें सुगति पहुंचाएगा। इसलिए हम यही कामना करेंगे। विशेषतः दिवंगत उपासक ये मधुकर, तनाजी, भुजंगे, उनको हमने जो पुण्य किया ये पुण्य उनको प्राप्त हो, अनुमोदन हो, बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो, और जीवित सारे परिवार, बंधु बांधव, मित्रजन सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं संपन्न करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।